हेलो नमस्कार साथियों, आ चुके हैं सर्वोदय क्लासेस के रीजनिंग एपिसोड में। इसमें आज हम आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं रीजनिंग से रैंकिंग का क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आपको मिलेगा, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखिए और फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन आगे दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का रैंकिंग नहीं देखे होंगे, इनका कुछ कंडीशन होता है जो हम पहले बता चुके हैं, तो अभी आप आराम से इसका देखिए। सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सारे एग्जाम का कलेक्शन हम किए हुए हैं। तो आज आप लोग के बीच हम एक एक करके सारे क्वेश्चन का समाधान करेंगे और साथ में आप लोग जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कंजूसी कर देते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो अभी देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या क्या पूछना है, क्या क्या बताना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अनिल लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब एक चीज़ देखिए, इसका कंडीशन हम बताए हुए थे, दोनों छोर से अनिल जो है 15वें स्थान पे है। यहाँ पे अनिल लेफ्ट से भी 15 है और यहाँ पे अनिल राइट से भी 15 है। तो यहाँ पे आपके पास पिछला वीडियो में कंडीशन इसका दिया गया था, यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग तरफ से दिया गया है, तो उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या दोनों का जोड़ -1 कर देंगे। तो 15 और 15 30, 30 में से 1 जाएगा, 29 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर इसका डी आपका सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रहा है अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने अक्षर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 12 - 1 कर देंगे। सेम पीछे का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे अक्षर दिया गया है और वहाँ पे 15 और 15 था, यहाँ पे 5 और 12 दिया गया है। तो 12 × 5 = 17, 17 - 1 = 16। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। और ये क्वेश्चन जो है MTS में 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 40 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में रीता का स्थान 19वां है, अंत से उनका स्थान कौन सा होगा? अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC MTS 2011 पूछा गया है, SSC LDC 2010, 2011 और 2013। तो आप देख सकते हैं जो एक प्रश्न को 3 बार पूछा गया है और वो भी SSC के तहत। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 40 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो कक्षा का जब भी बनाएंगे तो ऊपर और नीचे बनाएंगे। यहाँ 1 रहेगा और नीचे 40 रहेगा। 40 विद्यार्थियों वाली कक्षा में रीता का क्रमांक स्थान 19वां है। तो जब किसी का पोजीशन का बात हो तो ध्यान रखिएगा उसका पोजीशन ऊपर से ही दिया गया होगा, क्योंकि किसी का पोजीशन नीचे से नहीं निकालते हैं। रीता का स्थान 19वां है, अंत से उनका स्थान कौन सा होगा? अब यहाँ पे नीचे से पूछ रहा है रीटा का स्थान कौन सा होगा। ये कंडीशन नंबर 2 था, जो यदि किसी बच्चों का कुल संख्या दी गई हो तथा एक व्यक्ति या वस्तु का किसी एक ओर से स्थान दिया गया है, तो उसी व्यक्ति का दूसरे ओर से स्थान होगा। कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1 हो जाएगा। अब 40 - 19 करेंगे, यहाँ पे 21 + 1 = 22 आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया।
इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज हम कहीं न कहीं से एग्जाम के द्वारा पूछा गया लिए हैं और इसमें एमटीएस से लेके यूपीएससी सीसेट तक का क्वेश्चन लिया गया है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है जो कोई एक क्वेश्चन एसएससी पूछा है और कुछ दिन के बाद यूपीएससी पूछा है, यानी सीसेट पेपर में, या कभी ऐसा हुआ कि पहले सीसेट पूछा है बाद में बैंकिंग पूछ दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सारे अति महत्वपूर्ण है और आप लोग 35 का 35 क्वेश्चन यदि आप यहाँ पे सीख जाते हैं तो आगे आपको एग्जाम में कहीं भी रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो वो बनाने में समस्या जरा सा भी नहीं आएगा। और ये एसएससी 2002 पूछा था, फिर एसएससी ये एमटीएस में पूछा था, फिर एसएससी सीजीएल टियर 1 में 11 पूछा और एलडीसी में 10 और 13 में पूछा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एमटीएस में पूछा, उसके बाद एलडीसी में पूछा, फिर सीजीएल में पूछा, पुनः एलडीसी में पूछ दिया। तो क्वेश्चन का जो है रिपीटेशन होता है और यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर का है। और ध्यान रखिएगा, यदि सारे क्वेश्चन बनाने के लिए आप सीख गए तो आपका रैंकिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाएं ओर से 8वीं है। तो ये बाएं दाएं की चर्चा है, इसलिए ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे मैथ का पुस्तक है जो बाएं ओर से 8वें स्थान पे है, यानी लेफ्ट से 8वें स्थान पे है और दाईं ओर से 13वें स्थान पे है। इसी बुक के बारे में चर्चा कर रहा है, दाईं ओर से 13वीं स्थान पे है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तक है, तो यहाँ पे वही करेंगे, 13 + 8 -1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 21 - 1 और ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही आपका 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पेड़ों की एक कतार में एक पेड़ कतार के किसी भी छोर से 5वें स्थान पे है तो कतार में कुल कितने पेड़ है। फिर यहाँ पे वही कंडीशन, 5 + 5 - 1 = 9। इस सब क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना है, जबकि क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2013 में। तो आप देख सकते हैं जो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हल्का हल्का क्वेश्चन का कलेक्शन हम ऊपर लिए हैं, धीरे धीरे जैसे ही आप बनाते चलेंगे, अभी बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोलेंगे ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो पता चलेगा नहीं ये हल्का तो था लेकिन आगे भारी भी है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, फिर देखिए क्वेश्चन का 0 से शिखर तक की लेवल हम आपको बनवाएंगे। अभी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है, एक पंक्ति में सोहन पीछे से 15वां और आगे से उसका स्थान क्या होगा। अब यहाँ देखिए, एक पंक्ति में सोहन पीछे से 15वां है तो आगे से क्या होगा। पंक्ति ये बना लीजिए, सोहन पीछे से 15वां है, यहाँ पे 15 पोजीशन पे कौन है, सोहन है। यहाँ पे पीछे से सोहन 15वां है तो आगे से इसका पोजीशन, आगे से उसका स्थान क्या होगा। तो आगे से यहाँ पे व्हाट है और ये कौन है, सोहन है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए पंक्ति कितना बड़ा है ये आपको मालूम नहीं है और सोहन का स्थान नीचे से 15 दिया गया है तो यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते हैं। यदि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या दे दी जाती तब हम आपको आंसर निकाल लेते। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होने के कारण ये निकलना संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी फाइंड या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सिंडिकेट बैंक में पूछा गया है। किस बैंक में पूछा गया है, सिंडिकेट बैंक में पूछा गया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश 40 छात्रों की कक्षा में शीर्ष छात्र समीर से 5 स्थान नीचे हैं। सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब यहाँ पे कक्षा का हम बनाते हैं डायग्राम और 40 छात्र है तो यहाँ 1 होगा ऊपर में और नीचे 40 होगा। 40 छात्रों में कि एक कक्षा में शीर्ष छात्र समीर से 5 स्थान नीचे है। शीर्ष पे यही छात्र है जो 1 नंबर पे है, यानी जो टॉपर है यह वो सबसे ऊपर होगा और 1 नंबर पे होगा। इससे 5 स्थान नीचे कौन है,
सुरेश 40 छात्रों की कक्षा में शीर्ष छात्र समीर से, यानी कहने का मतलब फर्स्ट नंबर पे समीर है और समीर से 5 स्थान नीचे कौन है? सुरेश है। अब यहाँ पे आपसे कोई भी बच्चा जितने स्थान नीचे होगा उतना प्लस कर दिया जाता है। तो अब इसका 1 स्थान है तो इसमें +5 करेंगे तो इसका पोजीशन सुरेश का ऊपर से 6 हो गया, 6 हो गया। अब सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान है? तो यहाँ से सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान है? ये यहाँ पे आपका व्हाट आ गया। तो अब क्या करेंगे? कुल संख्या आपको दिया गया है, सुरेश का स्थान ऊपर से आप निकाल चुके हैं, सुरेश का स्थान नीचे से निकालना है। कुल संख्या माइनस दी गई स्थान तो -6 + 1 हो जाएगा। 40 - 6 बराबर 34 होता है, +1 करेंगे 35 इसका सही आंसर हो गया और 35 ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरीके से अगला क्वेश्चन और देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका MTS 2002 और CGL Tier 1 2011 में पूछा गया है। आप लोग तो यही सोचते होंगे MTS का क्वेश्चन CGL में नहीं आएगा, लेकिन देख रहे होंगे कि MTS में 2 में पूछा था और CGL में 9 साल बाद पूछ दिया है। इसलिए कभी भी ये मत सोचे ये एग्जाम का क्वेश्चन SSC का है सिर्फ, तो ये आपको रेलवे में नहीं पूछेगा, रेलवे का है तो बैंक में नहीं पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए आप आराम से सबको देखिए। अब यहाँ देखिए 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। 40 बच्चों का ये वर्ग है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसमें 40 है कक्षा में और ऊपर से 12वां स्थान है। समीर का ऊपर से 12वां स्थान है तो समीर ऊपर से 12 स्थान पे है। समीर ऊपर से 12 स्थान पे है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। आलोक कहाँ है? समीर से भी 8 स्थान नीचे है, ये आलोक है। समीर से 8 स्थान नीचे कौन है? आलोक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ जब ये 12 नंबर पे है और उससे 8 स्थान नीचे है, इसका मतलब इसको आप टोटल जोड़ दीजिए और कह सकते हैं कि आलोक का ऊपर से स्थान 20 है। तो आलोक, तो नीचे से आलोक का स्थान कौन सा होगा? नीचे से आलोक का कौन सा स्थान होगा? अब यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे आलोक का स्थान ऊपर से दिया गया है, नीचे से मांग रहा है और पंक्ति में कुल 40 बच्चे हैं, तो फिर 40 - 20 + 1 आपका आंसर ये हो जाएगा 20। 20 + 1 बराबर 21। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्योंकि ये कंडीशन होता है कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1, तो ये 20 हम निकाल लिए। इसमें जितना नीचे रहेगा उतना उसमें जोड़ देंगे। यदि यहाँ से 10 स्थान नीचे होता तो 12 में 10 जोड़ के 22 कर देते, नहीं 22 कर देते। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 बैंक ऑफ इंडिया PO 2010 में पूछा गया है। कह रहा है 20 छात्रों की एक पंक्ति में R दाईं ओर से 5वें स्थान पे है। अब बाएं दाएं की बात है तो यहाँ पे बनाएंगे बाईं ओर से, सॉरी R दाईं ओर से 5वें स्थान पे है, यानी R जो है राइट से 5वें स्थान पे है, तथा T बाईं ओर से 4थे स्थान पे है। T जो है बाईं ओर से लेफ्ट से 4थे स्थान पे है और ये राइट से 5वें स्थान पे है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? R और T के मध्य में कितने छात्र हैं? R और T के मध्य में यहाँ पे कितने छात्र हैं? तो इसका देखिए आंसर नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं? अच्छा निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास दिया गया है। यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया जाता तब इसका आंसर हो जाता, ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है इसलिए इसका निकल जाएगा। इसका कंडीशन कहता है यदि किसी पंक्ति में 2 अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का स्थान 2 अलग अलग ओर से निर्धारित है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति है T और R और 2 अलग अलग ओर से पोजीशन निर्धारित है, एक का 5 है दूसरे का 4 है। तो जब 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से निर्धारित है तथा बीच की संख्या दी गई है तो व्यक्ति की कुल संख्या 2 तरह से निकालते हैं। तो बीच की संख्या दी गई है तो व्यक्ति कुल संख्या 2 तरह से निकालते हैं, लेकिन यहाँ बीच की संख्या नहीं दी गई है लेकिन टोटल दी गई है, टोटल आपके पास दी गई है। तो अब आप यहाँ पे बीच की संख्या मान के निकाल लेंगे। मान
माना कि बीच की संख्या x, माना कि बीच की संख्या बराबर x। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, तो इसका कंडीशन है दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़, तो दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या बराबर टोटल। तो टोटल हमें मालूम है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। तो 4 + 5 9 + x बराबर 20 होता है, इसीलिए x बराबर 20 - 9 बराबर 11 होता है। 11 आपका आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे दूसरा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा में आंसर आपका नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है वो भी देख लीजिए। दूसरा कंडीशन कहता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या +2 बराबर टोटल। अब यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, -x + 2 बराबर 20 माइनस x + 2 बराबर 20 - 9 बराबर 11, 20 - 9 बराबर 11। तो ये जो वैल्यू है -x + 2 का है। अब यहाँ पे देखिए x + 2 बराबर 11 माइनस, इसीलिए x बराबर -11 - 2 बराबर -13। तो अब यहाँ पे 2 नंबर से कंडीशन से मेरा आंसर नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये -13 आ गया, जबकि बच्चों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये हम आपको यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर एक ही होगा और वो होगा 11। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रभात और महेश कक्षा 7 में पढ़ते हैं। प्रभास और महेश कक्षा 7 में पढ़ते हैं। आरंभ से प्रभात 18वें स्थान पर और अंत से महेश 15वें स्थान पर। अब यहाँ देखिए कक्षा 7 की बात हो रही है। अब यहाँ कह रहा है कि आरंभ से महेश, ये जो है कक्षा 7। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रभात और महेश कक्षा 7 में पढ़ते हैं। आरंभ से प्रभात 18वें स्थान पे। तो ये जो है आरंभ से प्रभात जो है ऊपर से प्रभात 18वें स्थान पे है और अंत से महेश 15वें स्थान पे है। अंत से महेश 15वें स्थान पे है। आरंभ से महेश का स्थान प्राप्त करने के लिए, आरंभ से महेश का स्थान प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे इसको प्राप्त करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, यानी किस कथन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पे कथन दिया गया है। पहला कथन है अंत से प्रभात 25वें स्थान पे है। अब देखिए अंत से प्रभात 25वें स्थान पे है, ये पहला कथन कह रहा है। अब यदि ये कथन आपके पास मालूम है जो अंत से प्रभात 25वें क्रम पे है, इससे क्या होगा, इससे आप कुल संख्या निकाल लेंगे। 25 + 18 - 1 कर देंगे। तो जब 25 + 18 - 1 करेंगे, 25 + 18 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 43 - 1 बराबर 42। और ये 42 जो है कुल संख्या मालूम हो जाएगा। 42 कुल संख्या मालूम हो जाएगा। और जब महेश का स्थान ऊपर से निकालना है तो यहाँ पे करेंगे 42 - 15 + 1, क्योंकि कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। तो ये आपका 27 + 1 28 हो जाएगा। तो ये महेश का पोजीशन 28 निकल गया। तो पहला से मेरा आंसर आ गया, पहला से मेरा आंसर आ गया। और दूसरा कहता है कक्षा में कुल 42 विद्यार्थी हैं। अब कक्षा में कुल 42 विद्यार्थी हैं तो फिर आप इसका वही काम करेंगे, क्योंकि कुल संख्या 42 दिया हुआ है और महेश का स्थान नीचे से दिया गया है, तो महेश का ऊपर से निकालना है। तो फिर 42 माइनस दी गई स्थान +1, जो कि आप यहाँ पे किए हैं वही करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ बी से भी आपका आंसर निकल जाएगा। अब ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 से, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल बी से, क्योंकि हम ए और बी दोनों से निकाल चुके हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ए तथा बी मिलकर, जबकि मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है ए या बी, यानी ए भी देगा और बी भी देगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये यूपीएससी सीसेट पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है और 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप यूपीएससी सीसेट का एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल होता है और क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया दिया जाता है, क्योंकि आप यूपीएससी या
ऑल पीसीएस कहीं भी देंगे तो कुछ न कुछ आपको हार्ड लगेगा। लेकिन यदि ये सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी आपसे रैंकिंग का नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी का पूछा गया है और ईसीआरसी 2005 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, अंतिम से उसके स्थान क्या होंगे। अब यहाँ देखिए 37 विद्यार्थी टोटल है, राधा का स्थान और सरोज का स्थान। तो अब यहाँ राधा का स्थान जो है ये हो जाएगा 10 और सरोज का स्थान जो है ये हो जाएगा 16 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास में 37। तो 37 में है, राधा का स्थान है 10, तो राधा को ऊपर से यहाँ 10 ले लीजिए और ये आपका राधा हो गई और सरोज का स्थान ऊपर से 16 है, ये आपका 16, ये आपका सरोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले जो हम बनाते थे क्वेश्चन वहाँ पे एक ही आदमी का या एक ही लड़का लड़की का दिया जाता था, जबकि यहाँ दो दो का दिया गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक वही कंडीशन होगा, 37 माइनस दी गई स्थान प्लस 1 और 37 माइनस दी गई स्थान प्लस 1। अब यहाँ पे 37 में से 10 जाएगा 27, 27 प्लस 1 बराबर 28, पहला आंसर 28 और 37 में से 16 जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 प्लस 1 बराबर 22। इसका आंसर हो जाएगा 28 और 22। 28 और 22 ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए में और ए आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो है अब आप देख सकते हैं ये सिकंदराबाद आरआरबी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट का, और ये 2012 में पूछा था। अब आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं जो रेलवे का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकता है, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं यूपीएससी वाले हो, चाहे कोई भी पीसीएस वाले हो, चाहे दरोगा वाले हो, कृपया करके शांति से देखें और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जब देख लेते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये रैंकिंग ख़त्म हो चुका है। और रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाए तो कमेंट जरूर करना किसी भी एग्जाम में, और ध्यान रखना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हैं, इसीलिए बार बार बताने का मन करता है और बता भी देते हैं। तो आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि कंजूसी करेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, और जब मन नहीं लगेगा तो फिर क्या पता क्वेश्चन कैसा बता दें। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित को बाएं और 2 स्थान खिसकाने पर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये खिसका रहा है तो कहाँ खिसका रहा है, पहले कहीं हम होंगे उसके बाद ना हमको खिसकाया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 10 बच्चों की पंक्ति में यहाँ से यहाँ हम 10 बच्चा बना लिए, 1 और 10। अब यहाँ पे रोहित था, हमको पता है यहाँ पे रोहित था। अब जब रोहित यहाँ है तब ना इसको बाएं दाएं खिसकाएंगे। तो अब यहाँ रोहित को बाएं और 2 स्थान, तो यहाँ ऊपर की ओर रोहित देख रहा है और बोर्ड के आधार पे नॉर्थ में ही आप लोग का चेहरा होता है, इसलिए अपना बायां इक्वल टू रोहित का बायां, आपका राइट इक्वल टू रोहित का राइट। तो 2 स्थान खिसकाएंगे तो यहाँ और यहाँ, तो रोहित यहाँ आ गया और यहाँ सीधा लिख देंगे 2 स्थान। 2 स्थान खिसकाने पर बाएं सिरे से 7वां हो जाए, जब खिसका देता है तो ये बाएं से 7 नंबर पा जाता है। इस पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी मूल स्थिति क्या थी। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब रोहित यहाँ था इसको खिसकाए हैं 2 स्थान यहाँ, तो ये 7वां होता है। तो यहाँ से 1 और 1 2, तो अब आगे बढ़ेंगे तो ये 7, तो ये 8, तो ये 9, यानी रोहित का बाएं से मूल स्थिति जो है उसका 9 है। कितना है, 9 है। मूल स्थिति रोहित का बाएं से 9 है, 7 प्लस 2 9 है। तो कह रहा है इस पंक्ति में, इस पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी मूल स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे रोहित का पोजीशन आपको पता चल चुका है और ये जो है रोहित ही है। तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1 करेंगे, 10 - 9 = 1 प्लस 1 इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 और आंसर भी आपका 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 और आंसर भी आपका 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे थोड़ा हार्ड है।
अब ये देखिए गुड्स गार्ड में 2007 और 2008 में भी पूछा गया है। तो पहले आपको जो है आरआरबी गुड्स गार्ड पूछा है और एएसएम टीएससीए गुड्स गार्ड, ये सारा जो कंबाइंड था तो उसमें भी पहले पूछा था। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में आदित्य आरंभ से 12वें स्थान पर है और मोहन अंत से 15वें स्थान पर है। अब एक ही कक्षा की बात हो रही है और ये कक्षा है। आदित्य आरंभ से 12वां स्थान पे, तो आदित्य ऊपर से 12वां स्थान पे और मोहन अंत से, मोहन बॉटम से है 15वें स्थान पे और आदित्य जो है 12वें स्थान पे कहाँ से है, टॉप पे। आदित्य और मोहन के बीच 5 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। कक्षा में व्यक्तियों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करें। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको इससे पहले भी बताया है। यहाँ कह रहा है यदि किसी पंक्ति या कतार में 2 अलग अलग व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से दिया गया है, तो एक आदित्य है, एक मोहन है, एक ऊपर से है, एक नीचे से है, यानी एक टॉप से है, एक बॉटम से है। तो 2 अलग अलग व्यक्ति है, 2 अलग अलग ओर से स्थान दिया गया है तथा उन दोनों की बीच की संख्या दी गई हो, तो व्यक्ति की कुल संख्या 2 तरह से निकालते हैं। पहला है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो 12 + 15 + 20 की संख्या बराबर टोटल आ जाएगा। ये आपका हो गया 15 × 5 = 20, 10 × 30 = 2 = 32, ये आपका 32 हो गया। और दूसरा कह रहा है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस 20 की संख्या + 2। अब ये आपका हो जाएगा 27, 27 - 7 = 20। अब इसका आंसर हो गया 32 और 20, ऑप्शन नंबर 32 और 20। क्योंकि 32 वाला देखिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि 20 और 32 है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम, तो ऊपर वाले कंडीशन से अधिकतम आता है, नीचे वाले कंडीशन से न्यूनतम आता है। और जिनको ये समझ में दिक्कत होगा तो इससे पहले मेरा वीडियो दिया गया है यूपीएससी सीसेट वाला में, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो बारीकी से कंडीशन लिख के एक एक करके हम बताए हैं। यदि जिनको दिक्कत होगा तो वो पीछे वाला वीडियो जरूर देख ले, और फिर भी यदि दिक्कत होगा तो कमेंट एक बार जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में रमेश के दाहिने चौथे स्थान पर लक्ष्मण है। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, आप लोग को भी आभास होता होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में रमेश के दाहिने चौथे स्थान पर लक्ष्मण है। अब रमेश का पहले पता तो करें रमेश कहाँ है। रमेश के दाहिने चौथे स्थान पर लक्ष्मण है, यहाँ पे हम रमेश का सीट बना दिए और आपका राइट इक्वल टू रमेश का राइट, तो इसका मतलब है कि रमेश का दाएं चौथे स्थान पे लक्ष्मण है। LAX हम लिख दिए हैं, लक्ष्मण है, जिसके बाएं 8वें स्थान पे भरत है। अब यहाँ कह रहा है एक पंक्ति में रमेश के दाहिने चौथे स्थान पे लक्ष्मण है, इसके चौथे स्थान पे लक्ष्मण है, जिसके बाएं 8वें स्थान पे भरत है। तो अब लक्ष्मण के बाएं 8वें स्थान पे भरत है, ये 8वें स्थान पे भरत है। बाएं छोर से भरत का स्थान 11वां है, बाएं छोर से भरत का स्थान 11वां है तथा दाहिने छोर से रमेश का स्थान 12वां है। दाहिने छोर से रमेश का स्थान 12वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ये निकालना है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब रमेश के दाएं चौथे स्थान पे लक्ष्मण है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ से जब ये 4 है तो इसके बीच में 1 2 3 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जब चौथे नंबर पे हो तो 3 व्यक्ति, इसका मतलब यहाँ से ये 8वें नंबर पे है तो इसके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 7 व्यक्ति होंगे। और यहाँ से ये 4 होगा तो यहाँ से भी ये 4 होगा, तब ना 8 हो जाएगा। 4 इधर 4 इधर, तो देख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब देख रहे हैं यहाँ से ये 1 2 3 4। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये 12 पे है, ये 11 पे है और इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब आपको इसका कंडीशन लगाना पड़ेगा 11 + 12 + 3, तो 2 1 3 3 6 और 1 1 2, यानी
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैन जो हो जाएंगे, ये 26 हो जाएंगे। किस आधार पे? तो उस आधार पे रमेश का दाएं से दिया गया है, भरत का बाएं से दिया गया है, बीच का 3 व्यक्ति है हम निकाल चुके हैं। तो दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या, या आप चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 12 है, इसको खींच के यहाँ पुरा लीजिए। तो जब ये 12 नंबर पे है, ये 13, 14, 15 और 16। अब यहाँ पे भरत का स्थान बाएं से 11 हो गया और दाएं से 16 हो गया। तो यहाँ पे कुल व्यक्ति निकालना होगा। तो भरत का स्थान दोनों तरफ से मालूम है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11 दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ -1, 11 प्लस 16 बराबर 27, 27 - 1 बराबर 26। ये आपका सेकंड मेथड से हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं ओर से 10वें स्थान पे है, लड़कों की एक पंक्ति है, ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पे है और बी जो दाहिने ओर से 9वें स्थान पे है, बी जो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पे है। अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। जब बदल लेता है तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो उस पंक्ति के लड़कों की संख्या क्या करें, ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 9 माइनस 1, 15 9 24 होता है। 24 में से 1 घटाएंगे, आपका आंसर 23 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन जो है FCA 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, CGL 10 में पूछा है, CPO 9 में पूछा है, MTS 8 में पूछा है। यानी लग रहा है SSC को क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा था जो MTS में 8 में, CPO में 9 में और CGL में 10 में। क्या पता और कभी यही क्वेश्चन को उठा के पूछ दे, जब ना मिलेगा तो क्या करेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 16 कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें नंबर पे है। तो हरीश जो है बाएं से 11 नंबर पे है। कौन है? हरीश है। कितना नंबर पे? 11 नंबर पे। और मंगेश दाएं से 17वें नंबर पे है। मंगेश कहाँ है? दाएं से 17वें नंबर पे। यदि वे अपने स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। जब बदल लेता है तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। तो मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? अब मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो अब इसका हो जाएगा आंसर नंबर 19 और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आप लोग कहेंगे बहुत जल्दी सर अब बता दिए, इसका आंसर नंबर 19 होगा, ऐसा क्यों? तो देखिए इनका एक कंडीशन है। कंडीशन कहता है जब दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है, तो यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति है और दो अलग अलग ओर से स्थान दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? जब दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है तथा वो दोनों व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति जब आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो एक व्यक्ति के स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी, यानी जितना घटेगा या जितना बढ़ेगा उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में हरीश 11 से 13 हो गया, इसका मतलब है मंगेश 17 से 19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 2 की वृद्धि हुई है। तो जब यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ 2 बढ़ेगा, इसलिए बहुत जल्दी से इसका आंसर 19 दे दिए हैं। और आप लोग यदि एग्जाम में बनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पेन नहीं उठाने देंगे। हरीश बाएं से 11 है, इसको नोट कीजिए, और मंगेश दाएं से 17 है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे मंगेश दाएं से 17 है, इसको नोट कीजिए। और वे अपने स्थान बदल ले, हरीश बाएं से 13 हो जाता है। तो अब देखिए हरीश बाएं से 11 था और हरीश 13 हो गया, तो मंगेश 17 है तो मंगेश 19 हो जाएगा। और इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है रैंकिंग का जिसमें आप ध्यान देंगे तो 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो विदाउट पेन का बनेगा, लेकिन जब ध्यान देंगे बारीकी से देखेंगे तब। अब यहाँ देखिए 20 व्यक्तियों की कक्षा में छात्रों की संख्या की 3 गुनी है। आरंभ से पूजा 16वें स्थान पे है और अंत से पूजा तीसरी छात्रा है। पूजा से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करें।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग आराम से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 20 व्यक्तियों की कक्षा में, 20 व्यक्तियों की कक्षा में यानी नंबर जो है कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, तो 20 है। कह रहा है 20 व्यक्तियों की कक्षा में छात्रों की संख्या की 3 गुनी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है। और इसमें कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स जो दोनों है, तो इसमें कह रहा है छात्रों की संख्या की 3 गुनी है, यानी बॉयज़ की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए, माना कि बॉय की संख्या बराबर x। अब यहाँ पे लड़का की संख्या आप मान लीजिए x, और जब लड़का की संख्या x मान लिए तो अब आपको निकालना होगा लड़की की संख्या। तो अब यहाँ देखिए, जब माना कि बॉय की संख्या x, तो बॉय का संख्या बराबर और गर्ल्स की संख्या, तो बॉय का संख्या x हो गया। और कहता है छात्रों की संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें हो जाएगा 3x। और टोटल जब दोनों जोड़ देंगे तो मेरा विद्यार्थी हो जाएगा, और विद्यार्थियों की संख्या आपको मालूम है 20। तो अब यहाँ पे जब विद्यार्थियों की संख्या आपको मालूम है 20, तो दोनों को जोड़ दिए, 3x + x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4x। इसीलिए आपका x बराबर हो जाएगा 20/4 इक्वल टू 5। यानी अब आपको पता चला बॉय मेरे पास 5 और गर्ल्स मेरे पास 15, बॉय 5 और गर्ल्स 15। तो अब जब 5 15 यहाँ हो गया, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब कहता है आरंभ से पूजा 16वें स्थान पे है। तो 20 व्यक्तियों की कक्षा में छात्रों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ तक का आपका कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। आरंभ से पूजा 16वें स्थान पर और अंत से पूजा तीसरी है। अब आरंभ से पूजा जो है 16वें स्थान पे कौन है, पूजा है। और अंत से पूजा कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे। तीसरी छात्रा है। पूजा से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। आरंभ से पूजा 16वें स्थान पर है और अंत से पूजा तीसरी छात्रा है। अब यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मालूम है कितना है, 20 है। और पूजा से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए, नीचे से पूजा जो है आपका तीसरी छात्रा है। यहाँ क्लियर कर रहा है तीसरी छात्रा है। तो छात्रा मेरे पास टोटल 15 थी, 15 छात्रा में इसके नीचे आपके पास तीसरी छात्रा है। और ये क्वेश्चन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा गया है, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया में पूछा गया है। तो 16वें स्थान पे कौन है, आरंभ से पूजा 16वें स्थान पर है। आरंभ से पूजा 16वें स्थान पर है और अंत से पूजा तीसरी छात्रा है। अंत से पूजा जो है तीसरी छात्रा है। पूजा से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब आपको ये मालूम करना है, जो पूजा से पहले छात्रों की संख्या मालूम करें। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूजा का क्रमांक ऊपर से 16 दिया गया है। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है, क्योंकि कह रहा है आरंभ से पूजा 16वें स्थान पे। तो 16वां स्थान कहने का मतलब हुआ लड़का और लड़की दोनों। और अंत से पूजा तीसरी छात्रा है, ये जोड़ दे रहा है कि तीसरी छात्रा है। तो आप जानते हैं कि आपके पास कुल छात्रा की संख्या 15 है। और पूजा के नीचे टोटल 20 कक्षा में हैं। यहाँ तक जब 16 है तो इधर 4 बच्चे होंगे, और ये 4 बच्चे में G + B = 4 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन छात्रा में ये तीसरा है। तो यहाँ तक देखिए, जब ये आती है तो तीसरा है, इसका मतलब है इसके नीचे जो है मात्र 2 ही लड़की है। तो लड़की की संख्या 2 + बॉय बराबर 4, इसीलिए B बराबर 4 - 2 बराबर 2। यानी ये पता चल गया कि पूजा के नीचे मात्र 2 ही लड़के हैं। और टोटल लड़कों की संख्या आपको मालूम है, टोटल लड़कों की संख्या 5 है। इसका मतलब है पूजा से पहले कुल 3 छात्र होंगे। पूजा से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18 नंबर की ओर आइए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन SSC CGL Tier 1 2015। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पे है। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। अब यहाँ देखिए मनोज दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, एम फॉर मनोज दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है और सरोज बाईं ओर से 20वें स्थान पे है। एस फॉर सरोज और सरोज बाईं ओर से 20वें स्थान पे है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। जब बदल लेता है तो मनोज दाईं ओर से 35 हो जाता है। तो उस पंक्ति में पुरुष की कुल संख्या कितनी होगी? तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, 35 + 20 को जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, 55 - 1 बराबर आपका सही आंसर 54 हो गया। यहाँ पे दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं ये पिछला वीडियो में कंडीशन नंबर मेरा 4 है, वहाँ देख लीजिएगा। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 20 कंप्लीट और इससे पहले एक 19 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ये क्वेश्चन RRB ASM 2010 का क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, यहाँ कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां था। 12 लड़कों परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और 18 लड़कों इसमें फेल हो गए। कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या होगी? यहाँ कुछ नहीं करना है, इनका पोजीशन अजय का स्थान ऊपर और नीचे से दे दिया गया है। इससे आप कुल संख्या निकाल सकते हैं जो अभी कितने बच्चे मौजूद हैं कक्षा में पास में। अब यहाँ जो पास हुआ है उसमें इसका और डायग्राम बनाइएगा। तो अजय का स्थान ऊपर से 17, तो यहाँ 17 और नीचे से 29, तो 29 दे दीजिए। अब -1 करिएगा तो टोटल आ जाएगा 9 7 16 6 बच गया 1 2 3 1 4 46 -1 बराबर 45। ये 45 हो गया। और कहता है यानी 45 बच्चे पास किए हैं। और कहता है 12 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वो पहले ही छोड़ दिए थे, तो +12 कर दीजिए। और कहता है 18 इसमें फेल हो गए, ये 18 भी जोड़ दीजिए। अब कहता है कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी? अब यानी कहने का मतलब है पिछला जो कक्षा था उसमें कुल कितने लड़के थे, तो इतना तो पास कर गए और ये महान आत्मा थे जो भाग नहीं ले पाया, और ये उससे भी महान था जो फेल करके दिखाया। ये 8 2 10 5 15 के 5 बच गया 1 4 5 6 1 7, यानी कुल बच्चों की संख्या कक्षा में 75 था। इसलिए ये सब बच्चे 75 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन हम आपको 0 से हीरो लेवल तक का बताएं, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे आपके पास हम देंगे जो मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस कहने का मतलब इनका लेवल से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ तक जब लेवल की बात हो ही गई है तो बता देते हैं कि ये लेवल हार्ड ही होगा। इसमें बहुत कम हल्के क्वेश्चन मिलेंगे, अधिकतर क्वेश्चन भारी ही मिलेंगे। तो जो भी लोग पहले लॉलीपॉप समझ रहे थे, अब लॉलीपॉप का मज़ा थोड़ा और लीजिए, चैन से लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है, यानी जो उत्तीर्ण हो गया उसमें किशोर का स्थान 16 है। किशोर का स्थान 16 है और नीचे से 27वां है। तो अब यहाँ पे नीचे से किशोर का स्थान 27वां है, किशोर ही है, के से डिनोट कर देते हैं। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। ये सब कुछ वीआईपी विद्यार्थी होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले ही फेल कर जाते हैं, इसलिए वो देते ही नहीं हैं। और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। 3 तो बेचारा जाके भी देखा लेकिन फेल कर गया। कक्षा में विद्यार्थी कुल संख्या क्या है, यानी पिछला कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो इन दोनों को जोड़ के -1 करिए। ये होता है 27 + 16 - 1, ये आपका हो जाएगा 13 1 2 3 1 4 43 - 1 42 बच्चे पास कर गए और 5 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिया और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो 42 5 47 3 50। आपके पास जो है कुल आंसर आपका इसका दे दीजिए ऑप्शन नंबर डी 50। और ये क्वेश्चन LDC + CGL 2011 में दबा के पूछा था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और यहाँ कह रहा है 10 लड़कों की पंक्ति में राम बाएं और 5 स्थान खिसकने पे, तो 10 का पंक्ति ये है, इसको 5 स्थान खिसकाइए देता है। देखिए तो यहाँ पे खिसकेगा कहाँ, हम राम को यहाँ रख लेते हैं, तब न खिसकाने में मज़ा आएगा। अब राम को जो है 5 स्थान, राम बाईं और 5 स्थान खिसकने पे, तो राम यहाँ था, इसको खिसका के यहाँ दे दीजिए और ये 5 स्थान है। खिसकाने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, इधर से ये तीसरा हो जाता है। तो पंक्ति में दाएं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, यानी यहाँ से ये पूछ रहा है व्हाट। अब यहाँ देखिए राम अभी जो वर्तमान में है बाएं से तीसरे नंबर पे है, अभी राम बाएं से तीसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे कब आया, जब राम को 5 स्थान बाएं खिसका दिया गया है, तब बेचारा तीसरे नंबर पर आया है। इसका मतलब है शुरू में बेचारा कितने नंबर पे होगा, तो ये 3 + 5 को जोड़ दीजिए, वही आपका पहले का उसका स्थिति होगा। और जब आपको पता चल गया कि राम बाएं से पहले 8 नंबर पे था, पंक्ति में कुल 10 बच्चे हैं, तो राम की दाएं ओर से स्थिति होगी कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1 बराबर आपका आंसर 3 और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े 25 बच्चों के पंक्ति में आर दाएं सिरे से 16वें क्रम पे है। अब यहाँ देखिए दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े 25 बच्चों की पंक्ति में आर दाएं सिरे से 16वें स्थान पे है। तो बोर्ड के आधार पे आपका इस तरह से एन होता है और एस होता है और ई होता है और डब्ल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे जब कह रहा है ये आपका, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। और उल्टा क्या हो जाएगा सो देखिए, अब यहाँ पे देखिए उल्टा क्या हो जाएगा, तो दक्षिण की ओर मुँह करके, तो ऐसे नीचे की ओर मुँह करके 25 बच्चे का पंक्ति है, 1 और 25। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, जबकि नीचे देखेंगे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है। अब कह रहा है 25 बच्चों के पंक्ति में आर दाएं सिरे से 16वें क्रम पे है, तो आर इधर से 16वें क्रम पे है, तथा बी बाएं सिरे से 18वें क्रम पे है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो है ये 16वें क्रम पे है और बी 18वें क्रम पे है, तो इसका मतलब है ये ओवरलैप हो जाएगा। और ओवरलैप क्या होगा, तो ये देखिए ये जो है इधर से 16वां क्रम पे यहाँ दे दीजिए। और इतना दूर इसलिए लेकर आए क्योंकि अब इधर 9 ही बचेगा और बी बाएं सिरे से 18वें क्रम पे है, तो 16 9 25 होता है, तो 9 इधर आएगा। इसका मतलब ओवरलैप करके ये आपका यहाँ आ जाएगा। क्रम पे है आर और बी के बीच कितने बच्चे हैं, तो अब ये जो है और ये जो है ये आपका आर था और ये आपका बी है, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। तो कंडीशन आपको मालूम ही होगा, जब दोनों ओर से दिए गए दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान जब दोनों ओर से दिए गए हैं तो व्यक्ति की कुल संख्या 2 तरह से निकालते थे, दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या बराबर टोटल। लेकिन यहाँ हमको बीच की संख्या नहीं दी है, टोटल दे दी है, तो बीच की संख्या x मान के आप निकाल सकते हैं। तो पहला कंडीशन कहता था 18 + 16 + x बराबर 25, और ये कंडीशन मेरा यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने का मतलब है यहाँ से ये इसको क्रॉस करके यहाँ आया है और ये इधर से क्रॉस करके यहाँ गया है, इसके बीच जो भी व्यक्ति वस्तु होंगे वो 2 बार काउंट किया हो गया होगा। तो जब 2 बार काउंट किया गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि 18 + 16 + x बराबर 25 की बात होती है। इनको खुद हम जोड़ेंगे तो 814 4 बच गया 1 1 2 1 3। अब 34 में x क्या जोड़े जो 25 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस जोड़ना पड़ेगा, और बच्चों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए कंडीशन नंबर ए आंसर नहीं देगा। कंडीशन नंबर 2 इसका आंसर देगा, और कंडीशन नंबर 2 होता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या प्लस 2 बराबर टोटल। तो टोटल आपके पास अवेलेबल है 25। अब इनको जोड़ेंगे 8 6 14 4 बच गया 1 34 माइनस x + 2 बराबर 25। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर लेकर हम आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस x + 2 बराबर 25 माइनस 34 माइनस x + 2 बराबर 25 में से 34 जाएगा, तो ये आपका
9 माइनस में आ जाएगा 9 माइनस ये माइनस और माइनस ख़त्म, इसीलिए x बराबर 9 माइनस 2 बराबर आपका आंसर 7 आ गया और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया, जो यहाँ पे आपका आंसर 7 ही होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप वाला कंडीशन लगेगा। और ये क्वेश्चन पंजाब एंड सिंध बैंक 2010 पीओ का पूछा गया है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 क्वेश्चन कहता है लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। राजन कहाँ है? दाईं ओर से 10वें स्थान पर। कौन है? राजन है। राजन क्या है? दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। सूरज भी बाईं ओर से कहाँ है? 10वें स्थान पे। सूरज कहाँ है? बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। ठीक है, जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वां हो जाता है। तो बताएं कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। यदि हम क्वेश्चन पहले पढ़ लिए होते तो ये करने का हमको नौबत नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो एक में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे में कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए MBA का क्वेश्चन पूछा गया है और ये 10 और ये 10 इक्वल था तो ये 27 तो ये भी 27 इक्वल होगा, इसलिए विदाउट पेन ये क्वेश्चन बनने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन देखिए 2003 और 2007 में पूछा गया है। कह रहा है एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। एक कक्षा में शैलेश जो है ऊपर से 7वां है। कौन है ऊपर से 7वां? शैलेश। और नीचे से अनुपम 18वां है। नीचे से 18वां कौन है? अनुपम है। कहाँ है अनुपम? नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अब सुरेश के बारे में बात कर रहा है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यानी इससे ये 2 स्थान ऊपर कौन है? सुरेश है। इसका मतलब है सुरेश नीचे से क्या हो जाएगा? तो सुरेश नीचे से 20 हो जाएगा, क्योंकि 18 अनुपम था, उससे 2 स्थान ऊपर सुरेश है, तो सुरेश नीचे से 20 हो जाएगा। शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। अब देखिए यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, सुरेश के बारे में चर्चा हो रही है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। अब यहाँ से यहाँ भी ये 15 है, इसका मतलब ऊपर से कितना हो गया? तो 7 + 15 = 22 हो गया। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सुरेश का नीचे से पोजीशन मालूम है, सुरेश का ऊपर से पोजीशन मालूम है, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो 20 + 22 - 1 कर दीजिए। 20 + 22 - 1 कर दीजिए, तो 20 + 22 करिएगा 42 होगा, -1 कर दीजिएगा 41 होगा। ऑप्शन कहीं झलक रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। प्रभु क्या है? बाएं से 9वां है, ये प्रभु जी हैं बाएं से 9वां, और पद्मा दाएं से 12वीं है। पद्मा कहाँ है? दाएं से 12वीं है। पद्मा क्या है? दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। अब राम के बारे में चर्चा कर रहा, राम बाएं से 12 है, तो यहाँ पे राम जी हैं बाएं से 12 तथा राधा दाएं से 9वीं है, राधा जी दाएं से 9वीं हैं। प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र हैं? अब आपको निकालना है प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं। तो देखिए प्रभु और राम के बीच में निकालने के लिए आपको कोई ज़्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूछा गया है कहाँ? ये देखिए 2005 और 2007 में पूछा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? तो प्रभु जी यहाँ है, राम जी यहाँ है, तो ये 9 है, ये 12 है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ 3 होगा। जब यहाँ से यहाँ 3 है तो उनके बीच में हमेशा एक कम होता है, और ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो गया। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि राधा और पद्मा के बारे में चर्चा देके आपको फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा था। इसलिए कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आपको उसका यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी दे दिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा इस पॉइंट से बच के रहेंगे, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद चलते हैं 26 की ओर। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है एक पंक्ति में 5 झोपड़ियां हैं, उनके नाम DIKOM है। अब यहाँ पे देखिए एक पंक्ति में 5 झोपड़ियां हैं, उनका नाम जो दिया गया है DIKOM
DIKOM। अब कह रहा है K की दाईं ओर तथा D की बाईं ओर O है। अब यहाँ पे 5 झोपड़ियाँ हैं। K की दाईं ओर, K को हम यहाँ रख लेते हैं, K की दाईं ओर तथा D की बाईं ओर O है। तो K के दाईं ओर, D के बाईं ओर, तो K का इधर राइट हो जाएगा और D का इधर बाईं हो जाएगा, O है। I D की दाईं ओर है, I कहाँ है? D के दाईं ओर है, तो D जब यहाँ होगा तो I जस्ट इसके बगल में होगा। I कहाँ है? D की दाईं ओर है और M की बाईं ओर है। I के बारे में चर्चा कर रहा है, D के दाईं ओर M के बाईं ओर है, तो कौन सी झोपड़ी सबसे बीच में है? तो आपको देखने से ही पता चल गया, सबसे बीच में ऑप्शन नंबर आपका C और D आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन जो है 2013 एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें स्थान पे है, माया जो है बाएं से 13वें स्थान पे है और ये आपका माया है और 13वें स्थान पे है। मौली जो दाएं से 23वें स्थान पे है, मौली जो है ये 23वें स्थान पे है दाएं से, और माया बाएं से 13वें स्थान पे थी, वह माया के दाएं से तीसरे नंबर पे है। अब यहाँ से यहाँ के बारे में चर्चा करें, माया के दाएं तीसरे नंबर पे है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियाँ हैं? तो जब यहाँ माया 13 है और इससे ये 3 स्थान आगे है, इसका मतलब है कि यहाँ से इसका पोजीशन 16 हो जाएगा। और जब ये आप 16 निकाल लिए तो कुल संख्या निकालना होगा, तो 16 + 23 - 1 कर दीजिए, 9 3 39 - 1 बराबर आपका आंसर नंबर ए 38 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 28 पे, और ये LDC + FCI दोनों में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। अब यहाँ पे 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं, तो अभी आपका राइट इधर होता है, लेकिन जब पंक्ति पलट जाएगा तो राइट और लेफ्ट भी पलट जाएगा। इस तरीके से देखना है। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। अब देखिए मोहन कहाँ बैठा है, मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा है, ये कंडीशन एगो बनेगा। और दूसरा कंडीशन बन सकता है राजू मोहन और बालू, दूसरा कंडीशन ये बन सकता है। 2 सिचुएशन पैदा होगा, बीच में है। और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू कहाँ है? परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहीं पे हम क्लियर करते हुए चलते हैं। जो यहाँ पे 2 कंडीशन हम बनाए हैं, एक बनाए हैं मोहन, एक बनाया है बालू मोहन राजू, और दूसरा बनाया है राजू मोहन बालू। लेकिन अगला पॉइंट कहता है राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। राजू के बारे में चर्चा कर रहा है, जो राजू कहाँ है? परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर। तो परवीन को यहाँ पे हमको घुसाना पड़ेगा, और यहाँ जब परवीन को घुसा देंगे तो बालू और राजू के बीच में मोहन नहीं होगा। इसका मतलब है ऊपर वाला कंडीशन खत्म हो चुका है। अब नीचे वाला कंडीशन पे चर्चा करेंगे। परवीन के बिल्कुल निकट दाएं, तो परवीन को आप यहाँ बैठा दीजिए, परवीन को आप यहाँ बैठा दीजिए बिल्कुल निकट दाएं। तो इसी तरह अमित बालू के दाएं ओर है। अमित कहाँ है? बालू के दाईं ओर है अमित, बालू दाएं अमित है। तो सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर कौन है? आपका आंसर अमित, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो हम बनाए हैं ये उत्तर की ओर मुँह करके बनाए हैं, जबकि प्रश्न में दिया गया है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। तो अब यहाँ पे क्या ये आंसर मेरा सही होगा या गलत होगा? तो यहाँ देखिए, यदि आपको पूछा जाता जो पूरब से कौन है, पश्चिम से कौन है, कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता तो चेंज होता, लेकिन यहाँ पे दाएं ओर कौन है, तो यहाँ पे दाएं ओर आपका अमित ही होगा, इसलिए क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर बैठाइए अथवा दक्षिण बैठाइए। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई खास दम तो नहीं है, लेकिन पूछा है बहुत दमदार तरीके से, और एक बार नहीं 3 बार क्वेश्चन पूछा है। और आप लोग को लगता है क्वेश्चन में कुछ है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या है। 60 लड़कों के एक पंक्ति में जब अमित को बाईं और 16 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, ये लीजिए 60 बच्चों की एक पंक्ति बना दिए, अमित को यहाँ बैठा दिए।
अमित को यहाँ बैठा दिए, स्थानांतरित किया जाता है। देखिए जब अमित को बाएं और 16 स्थान, तो यहाँ अमित था तो इसको 16 स्थान बाएं स्थानांतरित कर दिए, तो अब बाईं ओर से 36 हो गया। अब ये बाईं ओर से 36 हो गया, इसका मतलब पहले बाईं ओर से क्या होगा, तो 36 + 6 कर दीजिए, 6 6 12 2 बच गया 1 3 4 1 5। पहले ये बाईं ओर से 52 नंबर पे था, ठीक है, हो गया। तो पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, अब पंक्ति के दाएं ओर से इसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल बच्चों की संख्या दी गई है, अमित का बाएं से स्थान निकाल लिए हैं तो दाएं से निकालना है, तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1 कर दीजिए। 60 में से 52 गया 8 + 1 = 9 कर दीजिए। ये आपका आंसर 9 हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरे क्वेश्चन में जो भी नाम होता है करीब करीब मेरे विद्यार्थी का ही होता है, इसलिए जिसका नाम मिलेगा वो कमेंट करेंगे कि सर हम अपना नाम मिल चुका है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है वह नीचे से 34वां है। अब यहाँ देखिए, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है। निशा कहाँ है ऊपर से, ये 22वीं है निशा। अब आगे कह रहा है नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है। नितेश कहाँ है, निशा से भी 5 क्रमांक नीचे है। ये 5 क्रमांक नीचा है, इसका मतलब है ये 22 + 7 = 27। ये 27 हो गया नितेश ऊपर से, वह नीचे से 34वां है। अब नितेश के ही बारे में कह रहा है, वो नीचे से 34वां है। कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। अब यहाँ पे रेशियो का कुछ पॉइंट आ गया है। यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है नीतीश का स्थान नीचे से 34 दिया गया है और नीतीश का स्थान ऊपर से 27 दिया गया है, तो इससे आपका क्या होगा, कुल बच्चों की संख्या निकल जाएगी। -1 कर दीजिए, 7 4 11 के बच गया 1 3 2 5 1 6 61 - 1 = 60। 60 बच्चे जो है पास हो गए हैं। अब यहाँ पे तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो जब 60 बच्चे पास हैं और 60 बच्चे का मतलब 4 होता है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 15। तो 15 + 60 = 75। और ये यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो क्वेश्चन का क्या लेवल है, जो बीपीएससी यूपीएससी एक ही क्वेश्चन से काम चला लेती है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 31, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 और 2009 में पूछा गया है। यूपीएससी में ही दो बार पूछा है, एक बार यूपीएससी पूछा है, एक बार यूपी पीसीएस पूछा है। यहाँ कह रहा है उत्तर की ओर देख रहे 60 लड़कों के पंक्ति में, तो उत्तर की ओर जो है देख रहे हैं और 60 लड़कों की पंक्ति में है। यहाँ पे 1 और यहाँ 60, ये 60 लड़कों की पंक्ति में जब रमन अपने दाएं 6 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, रमन को यहाँ रखते हैं, रमन यहाँ पे है, और जब 6 स्थान दाएं स्थानांतरित होता है तो रमन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 6 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं छोर से 24वां हो जाता है। अब जो रमन है दाएं छोर से 24वां है, इसका मतलब पहले रमन दाएं छोर से 30वां था। पहले रमन दाएं छोर से 30वां था। और नरेन अपने बाएं 6 स्थान स्थानांतरित होता है तो बाएं छोर से 30वां होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 30 हो गया, तो यहाँ से यहाँ 30 होगा। और ये 30 कौन होगा, तो ये नरेन है। नरेन अपने बाएं 6 स्थान स्थानांतरित होता है तो वो 30 हो जाता है। यहाँ ये 30 और पहले ये यहाँ होगा 30 हो जाता है। तो अब रमन और नरेन के बीच कितने लड़के हैं, तो अब नरेन और रमन के बीच कितने लड़के हैं, तो यहाँ देखिए ये पोजीशन है और यहाँ पे ये पोजीशन है। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो इन दोनों के बीच कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 24 है और ये 30 है, 5 होगा। इनका ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 ई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 33 छात्रों कक्षा के रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 33 है। 33 में क्या हो गया है, 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में जो भी पोजीशन है वो लड़की का है। तो कह रहा 33 छात्रों कक्षा में, यानी 1 नहीं होगा, 3 होगा, 6 होगा, यानी लड़की का जो रोल नंबर होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33, यानी 11 लड़की टोटल होंगे और 22 बॉय होंगे और ये 11 गर्ल होगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी छात्रों में 18 है। सुधा अभी जो है ऊपर से 18 है। कौन है ऊपर से 18? सुधा ऊपर से 18 है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? तो 18 होने का मतलब है 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में, यानी ये यानी ये 6 बच्चा ऊपर ख़त्म हो चुका है। अब सुधा के नीचे कितनी लड़कियां बची है? तो 21, 24, 27, 30, 33, यानी 5 लड़कियां बची है। लेकिन पूछ रहा है तो उसका सुधा तो पूछ रहा है उसका स्थान नीचे छात्राओं के मध्य क्या होगा? तो स्थान 5 गो लड़की सुधा के नीचे है और एक सुधा है, इसलिए इसका स्थान ऑप्शन नंबर सी छठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2000 और एसएससी सीजीएल 2017 पूछा है और यूपीएससी में 2006 में पूछा है। कह रहा है विद्यार्थियों के एक पंक्ति में सूरज और सपना के बीच 14 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थियों की एक पंक्ति है सूरज और सपना के बीच 14 विद्यार्थी हैं। यहाँ सूरज या यहाँ सपना भी हो सकता है या यहाँ भी सूरज हो सकता है। 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से सूरज 24वें स्थान पे है। अब पंक्ति के दाएं अंत से सूरज 24वें स्थान पे है, तो यहाँ हम सूरज को ले लेते हैं, 24वें स्थान पे है। तो सपना पंक्ति के बाएं छोर से कितने होगा? तो जब सूरज यहाँ होगा तो सपना ये लेना पड़ेगा। तो अब ये पोजीशन क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो है सूरज का स्थान दाएं से दिया गया है और इन दोनों के बीच में 14 बच्चे हैं ये मालूम है, और सपना का स्थान बाएं से पूछ रहा है। इस स्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंकड़े अधूरे हैं, ये कैन नॉट बी फाइंड है, ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यदि इसी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया होता तो हम इसका निर्धारित कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, लड़कों के एक पंक्ति में। ये भी क्वेश्चन देखिए SBI PO 18 में पूछा है और UPSC 2016 में पूछा है। कह रहा है लड़कों के पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां स्थान पे है। लड़कों के एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां स्थान पे है एवं अंत से 11वां स्थान पे है। जीवन के ही बारे में बात हो रहा है, अंत से 11वां स्थान पे है। लड़कों के एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां स्थान पे है। लड़कों के एक अन्य पंक्ति है जहां विकास आरंभ से 10वां स्थान पे है। विकास कहाँ है? 10वां स्थान पे है और अंत से विकास 12वां स्थान पे है। दोनों पंक्तियों में मिलकर कितने लड़के हैं? तो यहाँ पे देखिए दोनों पंक्तियों में मिलकर कितने लड़के होंगे? तो यहाँ निकालेंगे 11 + 7 18, 18 - 1, यहाँ पे 17 बच्चे हो गए, और यहाँ निकालेंगे 12 + 10 22, 22 - 1 21 हो गए, 17 + 21 जोड़ेंगे 7 1 8 2 1 3, यानी टोटल विद्यार्थी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर 38 हो गया। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन गलती से इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, 35 हम बना देते हैं। देखिए कह रहा है रोहन की स्थिति ऊपर से 35वीं और सोहन की स्थिति नीचे से 43 है। रोहन की स्थिति ऊपर से 35 है, रोहन की स्थिति ऊपर से 35, सोहन की स्थिति नीचे से 43 है। सोहन नीचे से 43 है। रोहन और सोहन के बीच 8 व्यक्ति हैं, तो बताओ कि कितने विद्यार्थी हैं? अब यहाँ पे निकालना है, इसको क्या करेंगे? इसका हो जाएगा कंडीशन 1 से दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ प्लस बीच की संख्या। ये 5 + 3 8 8 16 के 6 बच गया, 1 4 4 8 ये हो गया,
पहला कंडीशन से 86 और दूसरा कंडीशन से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या +2, 5 + 3 8, 4 + 3 7, 78 - 10 बराबर 68। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लड़का 78 - 10, अब यहाँ पे जो लड़का पहला कंडीशन से बनाएगा वो ये आंसर देगा, जो दूसरा से बनाएगा वो ये आंसर देगा, जिसको समझ में नहीं आएगा ये आंसर देगा। लेकिन आंसर तो यहाँ छिपा हुआ है और ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि दोनों हो सकता है। यदि अधिकतम पूछता अधिकतम कितने बच्चे हैं तो 86 देते, और न्यूनतम मिनिमम पूछता तो 68 देते, लेकिन कुछ नहीं पूछा तो दोनों देंगे। तो आज के लिए आपका रैंकिंग का 35 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन बिना समझे नहीं रहा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन इसको बारीकी से देखेंगे। और आप लोग को एक क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे रहे हैं, और जिनको आंसर आ जाएगा वो कृपया करके कमेंट में आंसर दे दें। और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक गरेड़ी के पास 42 भेड़ हैं तथा 17 को छोड़कर सभी मर गए तो वर्तमान में उनके पास कितने भेड़ हैं? कितने भेड़ हैं? देखते हैं इसका आंसर कितने बार स्टूडेंट निकाल पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत दमदार है। तो इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग से आंसर आ जाएगा, और जो लोग से आंसर आ जाएगा कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। और जाते जाते आप लोग को बता देंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और चैनल का नाम सर्वोदय क्लासेस देंगे, आपको पता चल जाएगा। और आप लोग को मालूम ही होगा कि मेरा अनुभव 11 वर्षों का है, और आप लोग को ये भी मालूम होगा, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सा लोगो है, तो ये जान लीजिए उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का ये लोगो है। और उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के द्वारा चयनित शिक्षक में मेरा पूरा भारत में तीसरा स्थान आया था। इसलिए आप लोग एक भी वीडियो मेरा मिस ना करें, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम करवाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।